भागलपुर का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर था। वो उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है। व्यवसाय के नाम पे कुछ नहीं है। युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है। व्यापारी वर्ग भी बिल्कुल नाखुश है। सिर्फ मंदिर बनाने से तो किसी की रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। काम धंधे से ही चलेगी और 10 सालों में काम धंधे के नाम पे भागलपुर के युवाओं को कुछ नहीं मिला। भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर था सर। आज क्या व्यवस्था है आप देख रहे हैं, पूरा व्यवस्था चरमरा गया है। हम लोग विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करने आए हैं सर। किसान तो बहुत बेहाल है उसका। अब बास में बोला था कि हम आय दुगुनी कर देंगे, ये 24 खत्म हो रहा है, अभी तक आय दुगुनी नहीं हुआ है। दूसरे चरण में बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है और ऐसे में जनता जब मत देकर के बाहर निकल रही है, उनसे सवाल किया जाता है कि इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। और ऐसे में देखिए 5 लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग प्रत्याशी हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ एनडीए के प्रत्याशी हैं और तीसरे जो है निर्दलीय उम्मीदवार भी कई खड़े हो गए। इसी क्रम में भागलपुर की जनता से जब बातचीत की गई कि इस बार किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं और किसको वोट कर रहे हैं, तो इसको लेकर के भागलपुर की जनता क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप उन तमाम जनता के बातों को सुनिए। के वोटर अपना जो मुख्य मुद्दा रखे हुए वो बेरोजगारी और महंगाई तो है ही। साथ में हमारा जो एक भागलपुर का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, सिल्क सिटी के नाम से मशहूर था, वो उद्योग पूरी तरह से चौपट हो गया है। व्यवसाय के नाम पे कुछ नहीं है। युवाओं को तो रोजगार नहीं मिल रहा है। व्यापारी वर्ग भी बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि काम धंधे तो बिल्कुल पूरी तरह से चौपट हो चुका है। तो इन 10 सालों में न किसानों की आमदनी बढ़ी, न रोजगार मिला, न कुछ हुआ। सिर्फ मंदिर बनाने से तो किसी की रोजी रोटी चलने वाला नहीं है। काम धंधे से ही चलेगी और 10 सालों में काम धंधे के नाम पे भागलपुर के युवाओं को कुछ नहीं मिला। बीच में अग्निवीर योजना भी आई थी, जिसमें कि युवा ने भारी विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया था, पर सरकारों के कानों पे जू तक नहीं रहेंगी और रोजगार कहीं मिला ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं भागलपुर के वोटर इस बार कि सरकारें अगर बदलेंगी तो आने वाले समय में किसानों का भविष्य, व्यापारियों का, छात्रों का, सबका भविष्य अच्छा होगा। कुछ सुविधाओं की कमी है, जो कि धूप के बचाव के लिए मतदान मुख्य रूप से यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, उसके अलावे जो हमारे यहाँ सिल्क इंडस्ट्री थी, भागलपुर की सिल्क इंडस्ट्री जो कि पूरे विश्व में जानी जाती है, उसके अलावे हस्तकरघा का यहाँ पर काम बहुत अच्छा होता था, जो कि बिल्कुल ठप पड़ने के कगार पे है। उसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो पर्यटन का जो यहाँ पर बहुत अच्छा क्षेत्र है। आप अगर जाएंगे तो बटेश्वर स्थान से लेकर सुल्तानगंज तक की जो एक पैनल है, एक बड़ा सा स्पेस है, जिसमें कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं, जैसे बिहुला पूजा यहाँ पर होती है। बिहुला को लेके फिर एक पूजा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो पाता है। तो इन सब चीजों को लेकर लोगों में रोजगार की कमी बहुत ज्यादा है। अगर पर्यटन बढ़ता, अगर हस्तकरघा उद्योग बढ़ता, तो उससे लोगों का, सिल्क का उद्योग बढ़ता, उससे लोगों में रोजगार का अवसर बढ़ता। सर आप लोग तो जान रहे हैं कि हम एक नियोजित शिक्षक हैं और हमारे साथ सरकार क्या क्या रवैया अपनाई है, फिर भी हम लोग भागलपुर के विकास, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर था सर। आज क्या व्यवस्था है आप देख रहे हैं, पूरा व्यवस्था चरमरा गया है। हम लोग विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट करने आए हैं सर। हम लोग वोट करेंगे। मेरा नाम राजेश कुमार। बेरोजगारी का और महंगाई का हम लोग खिलाफ है और वैसा सरकार हो कि जो बेरोजगारी को दूर करे, युवा को रोजगार दे, नौकरी दे, शिक्षा दे। ये लोग का हम लोग जो है वही सरकार को चाहते हैं। भागलपुर में किस तरह की समस्या है? भागलपुर में वही बेरोजगारी है, युवा ऐसे उसे पढ़ लिख के भटक रहा है। भागलपुर में बहुत सारा मुद्दा है, जैसे हवाई जहाज का अभी 10 साल हो गया, अभी तक मोदी का आया हुआ, अभी तक कोई मतलब वादा किया था, अभी तक हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। सिल्क सिटी का था, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, अभी तक स्मार्ट सिटी का कहीं कुछ नहीं हुआ। गंगा सफाई का चला था अभियान, कहीं कुछ नहीं हुआ। यही सब मुद्दा है। किसानों के लिए क्या स्थिति है? किसान तो बहुत बेहाल है उसका। अब बास में बोला था कि हम आय दुगुनी कर देंगे, ये 24 खत्म हो रहा है, अभी तक आय दुगुनी नहीं हुआ है। किसान तो सबसे मतलब बेहाल हालत में है।
तो आपने सुना तमाम जनताओं का क्या कुछ कहना था। उनका कहना है कि देखिए इस बार जो है वोट किसको पड़ेगा और किस मुद्दे पे पड़ने जा रहा है। साथ ही साथ एक तरफ अजीत शर्मा है जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय मंडल किसको वोट करेंगे और किस मुद्दा पे वोट करेंगे, तमाम चीज़ को लेकर के जनता ने स्पष्ट कर दिया है आखिर किसे वोट करेंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव बदलाव की बात करते हैं और इंडिया गठबंधन बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जनता ने भी बता दिया है कि किसे वोट कर दिया है और किस मुद्दा पे वोट किया। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।